सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ, तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। कैथल के विधानसभा क्षेत्र गुहला चीका में आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। वहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बीजेपी के साथ मिलकर चल रही है और हम लोग किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कृषि पर जो नया अध्यादेश सरकार लेकर आई है, इससे किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। इसके लिए सिर्फ उनको मेरा फसल मेरा जोड़ा पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उन्होंने कहा कि मंडियों में सरकारी रेट पर धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने माना कि यूपी के किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पर हरियाणा में आने से रोका गया है ताकि वो यहां पर आकर धान ना बेच सके। वहीं इस दौरान दुष्यंत चौटाला को किसानों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। उधम सिंह चौक पर हाथ में बैनर लेकर किसानों ने दुष्यंत चौटाला के मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं जब हमने किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम दुष्यंत चौटाला से मिलकर अपनी मांग रखना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और पुलिस द्वारा उन्हें धक्के मारकर खदेड़ दिया गया। उनका कहना है कि अगर हमारी धान सरकारी रेट से कम कोई खरीदे तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से बबल कुमार गागट की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर एक और अहम फैसला आज सीबीआई की अदालत में होगा, जिसको देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सादी वर्दी में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। इसके साथ ही व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और कहीं पर भी भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। अयोध्या के सरयू घाट से लेकर मठ मंदिरों पर सुरक्षा के जवान तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि वैसे तो विवादित ढांचे को लेकर 9 नवंबर 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया था, लेकिन अब बाबरी विध्वंस मामले को लेकर चल रहा विवाद भी समाप्त होने जा रहा है, जिसके लिए सीबीआई की अदालत 32 आरोपियों को लेकर अपना अंतिम निर्णय देगी। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। यूपी के एटा में ई-टॉप विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति कर्मचारियों ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को 3 टुकड़ों में विभाजित करने और संपूर्ण वितरण का पंजीकरण कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। कर्मचारियों ने इसके विरोध में शहर में कैंडल मार्च निकाला। संयुक्त संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ जिलाधिकारी को पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के हाथरस में दलित समाज के दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद आगरा में वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने थाना हरि पर्वत का घेराव किया और प्रशासन का पुतला भी फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं की एसपी सिटी से झड़प भी हो गई, जिसके बाद वीर वाल्मीकि ग्रुप के अध्यक्ष श्रीकांत चौहान समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज ये दलित बेटी हिंदू नहीं थी क्या? ये वाल्मीकि बेटी हिंदू नहीं थी? तो आज इस बेटी के लिए न्याय दिलाने के लिए कोई यहाँ नहीं आया। मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है कि बेटी के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, बेटी को न्याय कब मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, अगर हमारी बहन मनीषा को न्याय नहीं मिला तो इसके लिए रोड पर उतरना पड़ेगा, तो रोड पर उतरेंगे और कोई भी सफाई नहीं की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। बाबरी विध्वंस मामले के आरोपियों पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी, जिसके लिए सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। लेकिन महंत नृत्य गोपाल दास का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण फैसले के दौरान कोर्ट में नहीं पहुंच सकेंगे, जिसकी जानकारी उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने दी है। बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी बनाए गए महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए बताया कि कल सीबीआई की अदालत में बाबरी विध्वंस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन इस फैसले के लिए महंत नृत्य गोपाल दास कोर्ट में नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर खिलाफ में भी फैसला होता है तो भी कोई गम नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इसका फैसला हमारे पक्ष में होगा। जो होना था वो हो गया। कलंक था और कलंक खत्म हुआ। कलंक खत्म होने के बाद राम मंदिर भी बन रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखा जाएगा। वो भी एक, अगर खिलाफ भी फैसला आएगा तो भी एक सम्मान ही है। राम जन्मभूमि के पक्ष में सम्मान ही है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई विपक्ष विरोध में फैसला नहीं आएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। गाजीपुर में मंगलवार को जिले के जज, डीएम और पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कारागार में बंद कैदियों की बैरकों की सघन तलाशी ली गई और यहां तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। नोएडा में थाना नॉलेज पार्क पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से लूट के 2 मोबाइल फोन, 1 तमंचा, 2 खोखा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें कि थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में एलजी चौक और शारदा गोल चक्कर के बीच हुई पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को पुलिस ने घायल करके गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश का नाम सलमान उर्फ नोनू है, जो कि गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। इस बदमाश पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। गैंगस्टर में यह थाना बीटा 2 क्षेत्र से वांटेड था। इस पे 25,000 का इनाम था। इससे चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचे, कारतूस और 2 लूट के मोबाइल बरामद हुए हैं और यह कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडिया लाइव 24 के लिए नोएडा से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।